असहाबे कहफ का वाकिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद अहले इंजील की हालत बहुत खराब हो गई थी। लोग बुत परस्ती में पड़ गए और दूसरों को भी उस पर मजबूर करने लगे। उस समय का बादशाह बेहद जालिम था, जो किसी को भी बुत परस्ती से मुंह मोड़ने पर मौत के घाट उतार देता था। असहाबे कहफ उन शरीफ और मुअज्जिज ईमानदार लोगों में से थे जो रूम के सरदारों और बड़े घरानों से ताल्लुक रखते थे। एक दिन वे लोग अपनी कौम के साथ ईद मनाने गए। वहां उन्होंने बुत परस्ती का नजारा देखा तो उनके दिलों में ख्याल आया कि बुतों की पूजा केवल एक झूठ और फिजूल बात है। इबादत का हक सिर्फ उसी खुदा को है जिसने आसमान और जमीन को बनाया है। उन लोगों ने वहां से अलग अलग होकर खुद को दूर करना शुरू कर दिया। एक शख्स जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया, फिर धीरे धीरे बाकी भी वहीं आकर जमा हो गए। इनमें से कोई एक दूसरे को जानता तक नहीं था, लेकिन ईमान की रोशनी ने उन्हें जोड़ दिया। सभी खामोश थे और अपने मन की बात कहने से डर रहे थे, क्योंकि हर किसी को डर था कि अगर उसने अपनी बात जाहिर की तो दूसरा दुश्मन बन सकता है। आखिरकार एक समझदार और दिलेर नौजवान ने कहा, दोस्तों, कोई न कोई वजह जरूर है कि तुम लोग कौम के इस आम रिवाज को छोड़कर यहां बैठे हो। मैं चाहता हूं कि हर शख्स अपनी बात खुलकर बताए। तब एक ने कहा, मुझे अपनी कौम की यह रस्म बहुत खराब लगती है। अल्लाह ही हमारा और इस जमीन आसमान का मालिक है, फिर हम उसकी जगह किसी और की पूजा क्यों करें? यह सुनकर दूसरा बोला, खुदा की कसम, यही बात मुझे भी यहां खींच लाई है। इसी तरह हर एक ने अपनी नफरत और खुदा की इबादत की चाहत को बयान किया। जब सबने अपनी अपनी बात कही तो उनके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा हो गई। वे एक दूसरे के सच्चे दोस्त और भाइयों की तरह हो गए। अब उन्होंने एक जगह तक ये वादा करने, लेकिन धीरे धीरे यह बात कौम में फैल गई। उन्हें पकड़कर जालिम बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह ने पूछा कि वे किसे पूछते हैं। उन्होंने दिलेरी से अपनी तौहीद और ईमान को बयान किया, बल्कि उन्होंने बादशाह और उसके दरबार के लोगों को भी एक अल्लाह की इबादत की दावत दी। ये सुनकर बादशाह भड़क उठा। उसने उन्हें धमकाया और हुक्म दिया कि उनके कपड़े उतार लिए जाएं। साथ ही कहा कि अगर वे अपनी बात से बाज नहीं आए तो उन्हें सख्त सजा दी जाएगी। अब इन नौजवानों के दिल और मजबूत हो गए। उन्होंने समझ लिया कि इस जालिम कौम में रहकर अपने दीन पर कायम रहना मुमकिन नहीं। उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वे अपना घर बार, रिश्तेदार और अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के रास्ते में छोड़ देंगे। एक दिन मौका पाकर वे वहां से भाग निकले और पास के एक पहाड़ में एक गुफा में पनाह ली। गुफा में पहुंचकर वे सब सो गए। इस दौरान जालिम बादशाह ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की। जब उसे पता चला कि वे गुफा में हैं, तो उसने हुक्म दिया कि गुफा को एक संगीन दीवार खींचकर बंद कर दिया जाए ताकि वे वहीं मर जाएं। उस समय बादशाह के हुक्म से एक नेक आदमी ने गुफा की दीवार में एक तख्ती रखवा दी, जिस पर उनका पूरा वाकिया और उनके नाम लिखवा दिए। इसी तरह कई सदियां बीत गई। 300 साल के लंबे अरसे में सल्तनतें बदल गई और जमाना बदल गया। एक वक्त ऐसा आया जब लोग मौत के बाद उठाए जाने और कयामत पर शक करने लगे। उस समय एक नेक बादशाह ने खुदा से दुआ की कि कोई ऐसी निशानी जाहिर हो जिसे लोगों को यकीन हो जाए। इसी दौरान एक चरवाहे ने अपनी बकरियों के लिए गुफा के पास की जगह चुनी और गुफा की बंद दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरते ही असहाबे कहफ अल्लाह के हुक्म से जाग गए। उनके चेहरे ताजगी से भरे थे और जिंदगी से खुशहाल थे। उन्होंने एक दूसरे को सलाम किया और नमाज के लिए खड़े हो गए। नमाज के बाद उन्होंने अपने एक साथी को खाना लाने और यह पता करने के लिए शहर भेजा कि दकियानूस बादशाह का उनके बारे में क्या इरादा है। वह साथी जब शहर पहुंचा तो उसने देखा कि हालात पूरी तरह बदल चुके थे। शहर की फजा में इस्लामी अलामतें थीं। लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही कसम खा रहे थे। ये देखकर वह हैरत में पड़ गया। जब वह रोटी खरीदने गया तो उसने दुकानदार को पुराने सिक्के दिए। दुकानदार ने सिक्कों को देखकर हैरानी जताई, क्योंकि वे सिक्के 300 साल पुराने थे। देखते ही देखते बाजार में शोर मच गया कि यह आदमी कोई खजाना लेकर आया है। उसे पकड़कर हाकिम के पास ले जाया गया। हाकिम नेक दिल इंसान था। उसने उसे पूछा, तुम कौन हो और यह सिक्का कहां से लाए हो? उसने पूरी दास्तान सुनाई और कहा कि उसके साथी पास की गुफा में है। हाकिम ने शहर के लोगों के साथ गुफा का रुख किया। गुफा में पहुंचे तो तांबे का संदूक मिला। उसमें तख्ती पर असहाबे कहफ के नाम और उनका पूरा वाकिया लिखा हुआ था। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए।
असहाबे कैफ ने समझ लिया कि उन्हें अल्लाह ने मौत के बाद जिंदा करने की निशानी के तौर पर उठाया है। असहाबे कहफ ने बादशाह से कहा, हम तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। यह कहकर वे दोबारा गुफा में चले गए और अल्लाह ने उन्हें वफात दी। बादशाह ने गुफा के पास एक मस्जिद बनवाई और इसे एक यादगार के तौर पर कायम कर दिया। इस वाकये से लोगों को कयामत और मौत के बाद जिंदा होने पर यकीन हो गया।